हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब में। हमारे ऐसे बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि सिर्फ डिक्टेशन को लिखते हैं, वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लगभग ऐसे 90% दर्शक हैं। उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार के डिक्टेशन बिना किसी व्यवधान के मिलते रहें। तो आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है, जो कि 5 सेकंड के बाद प्रारंभ होगा। स्टार्ट। एनडीए शासन के दौरान दूसरी बार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनने के बाद पिछले सप्ताह जब मैंने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का दौरा किया तो मुझे 2014 में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपने शुरुआती कार्यकाल का स्मरण हो आया। तब प्राधिकरण खुद को देश के खाद्य सुरक्षा नियामक के रूप में स्थापित कर रहा था और उस पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के लिए खाद्य मानक और नीतियाँ तय करने की बड़ी जिम्मेदारी थी। 22 अगस्त 2016 को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के एक दशक पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जब मैंने पहली बार प्राधिकरण की टीम और विभिन्न हितधारकों से मुलाकात की तो प्राधिकरण का दृष्टिकोण स्पष्ट था। उनका लक्ष्य नीतियों को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना तथा नागरिकों व खाद्य व्यवसायों के बीच सामाजिक और व्यावहारिक परिवर्तन को बढ़ावा देना था। इन पहलों को ईट राइट इंडिया मूवमेंट के तहत खूबसूरती से एकीकृत किया गया है, जिसने सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, सेहतमंद और सतत भोजन सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र, संपूर्ण प्रणाली दृष्टिकोण अपनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय और प्राधिकरण हमारे देश के खाद्य सुरक्षा परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। एक मजबूत खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र केवल मजबूत खाद्य नीतियों और मानकों की नींव पर ही बनाया जा सकता है। यह जानकर खुशी होती है कि प्राधिकरण के मनोवैज्ञानिक पैनल और विशेषज्ञ समितियों में काफ़ी विस्तार हुआ है, जिसमें 88 संगठनों के 286 विशेषज्ञ शामिल हैं। इससे वैश्विक मानकों के अनुरूप मानकों और नीतियों के विकास की गति में उल्लेखनीय तेजी आई है। प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलेट के मानकों का सृजन है, जिन्हें 2023 में वैश्विक मिलेट सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। ये मानक कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के साथ साझा किए गए हैं, जिससे मिलेट के वैश्विक मानकों के विकास और भारत को एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना संभव हुआ है। सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और
मानकों के विकास के साथ साथ उनका प्रवर्तन और परीक्षण भी उतना ही आवश्यक है। पिछले 8 वर्षों में प्राधिकरण के खाद्य परीक्षण बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कैबिनेट ने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के लिए 482 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्राधिकरण ने फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स नाम से मोबाइल फूड लैब उपलब्ध कराकर दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचना शुरू कर दिया है। इन उपलब्धियों का उत्सव मनाते समय हमें उभर रहे वैश्विक रुझानों जैसे कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन, प्रयोगशाला में विकसित मांस आदि को भी स्वीकार करना चाहिए। प्राधिकरण ने नई श्रेणियों जैसे वीगन खाद्य पदार्थों, जैविक उत्पादों और आयुर्वेदिक आहार के लिए मानक विकसित किए हैं और यह खाद्य सुरक्षा के उभरते रुझानों के अनुरूप निरंतर अनुकूलन कर रहा है। जैसे जैसे वैश्विक खाद्य व्यापार का विस्तार हो रहा है, प्राधिकरण कोडेक्स जैसे विभिन्न मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय नियामकों के साथ साझेदारी कर रहा है। इसका उद्देश्य बढ़ती आबादी के लिए सुरक्षित व पौष्टिक भोजन के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं साझा करना और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना है। प्राधिकरण ने 2023 में दिल्ली में पहला वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया, जो खाद्य नियामकों के लिए उभरती खाद्य सुरक्षा चुनौतियों के बारे में विचार विमर्श के लिए अपनी तरह का पहला सहयोगी मंच है। प्राधिकरण GFRS के दूसरे संस्करण के लिए तैयार है। FSSA 2006 खाद्य उत्पाद के लिए व्यापक मानकों को अनिवार्य बनाता है। इससे सुनिश्चित होता है कि वे उपभोग के लिए सुरक्षित हैं। साथ ही फूड लेबलिंग के नियम उपभोक्ता को सूचित और विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाते हैं। विज्ञापन और दावों के लिए नीतियां यह भी तय करती हैं कि खाद्य व्यवसायों द्वारा खाद्य उत्पादों पर कोई भ्रामक दावा नहीं किया जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज करने के लिए पर्याप्त तंत्र प्रदान करके उनके सामने आने वाली आधुनिक चुनौतियों का समाधान करने में सहायक रहा है। विशेष रूप से भ्रामक विज्ञापनों, असुरक्षित या घटिया भोजन से संबंधित शिकायतों के संदर्भ में। खाद्य सुरक्षा एक सामूहिक प्रयास है। प्राधिकरण विभिन्न सरकारी विभागों व अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह संपूर्ण सरकार और संपूर्ण प्रणाली दृष्टिकोण को अपना रहा है। प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलों में उद्योग और अन्य हितधारकों को शामिल करके एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। प्राधिकरण का लक्ष्य अपनी प्रतिबद्धता और समग्र दृष्टिकोण से भारत को
खाद्य उत्पादन में ही नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा और स्थिरता में भी वैश्विक गुरु बनाना है। स्टॉप।